दोस्तों, मेरा नाम है विजयराज चौहान और मैं आपसे रूबरू हूँ भारत-पाकिस्तान की सीमा पर बसे एक छोटे से खूबसूरत शहर गंगानगर, राजस्थान से। अपने इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ पर आप मेरे लिखे नाटक, उपन्यास और कहानियाँ मेरी आवाज़ में सुन सकते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के उपन्यास को। किसी व्यक्ति या वस्तु का अभाव ही उस व्यक्ति या वस्तु की सच्ची कीमत को बताता है। चंदन जब घर था तो चड्ढा साहब के लिए कोई खास बात नहीं थी। कुछ तो रूबिया का प्यार और कुछ बिजनेस का व्यस्त काम, इन सब के बीच भले ही वो चंदन के लिए कभी अलग से समय न निकाल पाते हो, लेकिन पिता के दिल ने कभी पुत्र के दुलार की कमी महसूस न की थी। लेकिन बीते 10-11 महीनों में स्थिति काफी बदल चुकी थी। चड्ढा साहब को अब पुत्र की अनुपस्थिति घटने लगी थी। आजकल रूबिया, जो कभी चड्ढा साहब को जान से भी ज्यादा प्यार करती थी और दिन में कई बार फोन पर बातें करती थी, अब उसका व्यवहार काफी बदल गया था। उसे अब या तो अपने पार्लर का ज्यादा ख्याल रहता था या अपने दोस्तों का। चड्ढा साहब उसके लिए तीसरी श्रेणी में आ गए थे। उसका दिन का अधिकांश समय तो उसका पार्लर में कट जाता था और रात का पार्टियों में शायद ही उसकी कोई शाम ऐसी जाती हो जिसमें वह घर पर समय से उपस्थित रहती थी। हफ्ते भर में शराब पीने से मशहूर अक्सर देर से घर लौटना उसकी आदत बन गई थी और कभी कभी तो वह घर लौटती ही न थी। चड्ढा साहब दरवाजे पर निगाहें लगाए उसका इंतजार करते करते सो जाते थे, लेकिन इसकी रूबिया को कोई परवाह नहीं थी। उसकी दुनिया अलग थी, इसमें उसे रंगा ही रंग नजर आता था और उसी में खोए रहना चाहती थी। चड्ढा साहब को उसकी बातें अच्छी न लगती थी, लेकिन कुछ कह भी नहीं सकते थे क्योंकि खुद कमाती थी, उसका पैसा था, जैसे चाहे खर्च करे। एक दो बार कहने का साहस भी किया तो फट से जवाब मिल गया, इसलिए अब कहने की हिम्मत न पड़ती थी। आजकल समाज में इज्जत बचाने के लिए समझदार व्यक्ति को किनारा करना ही अच्छा होता है। पत्नी का रूखापन देखा तो सुने घर में चड्ढा साहब को पुत्र की याद आई। फोन पर बातें तो कई बार हो चुकी थी, लेकिन मिलना न हुआ था, इसलिए पिता का हृदय पुत्र से मिलने के लिए तड़प उठा। सोचा आज ही चलूंगा, लेकिन अगले ही पल सोचा जा रहा हूं तो रूबिया से भी जाने की पूछ लूं, शायद उसका मन भी चंदन से मिलने को कर रहा हो। उन्होंने फोन उठाया और रूबिया के पार्लर में नंबर डायल कर दिया। पास रखे फोन की घंटी बजी तो रूबिया ने अपने मोबाइल को ऑन करते हुए कान से लगाया। हेलो रूबिया, मैं बोल रहा था, चड्ढा साहब ने अपने बोझिल दिल से रूखी सी आवाज में कहा। रूबिया ने फोन को चड्ढा साहब का पाया तो तोरिया सिकुड़ गई। पता नहीं किस मुसीबत में मिल जाएंगे, संकित मन से बोली। हाँ हाँ कहिए, क्या कहना है? रूबिया, मुझे तुमसे कहना था कि क्या आज शाम को और जल्दी आ सकती हो? तुमसे कुछ बात करनी थी। इस बार चड्ढा साहब की आवाज में कुछ आर्द्रता और प्रार्थना का भाव सा था। ऐसा लगता था मानो वह अर्ज कर रहे हो। रूबिया ने चड्ढा साहब की आवाज में कुछ प्रार्थना और दीनता देखी तो माथे की सिकोड़ने खोलते हुए कुछ सोच कर विचार सा करते हुए बोली, ठीक है, लेकिन 11 बजे से पहले न आना होगा। ठीक है, तुम 11 बजे ही आ जाना, लेकिन आना जरूर। चड्ढा साहब
ने बात को संतुलन की नोक पर रुका देखकर डरते डरते से कहा, ठीक है। इसके बाद रूबिया ने कुछ न कहा और बात न की। उसने फोन रख दिया। शेषला साहब ने भी और बात करना उचित न समझा, कहीं बात बिगड़ने में न आ जाए, इसलिए फोन रख दिया। वे अपने इस दिन आमंत्रण को स्वीकार किए जाने पर काफी आनंदित थे। शाम होते होते चड्ढा साहब ने जल्दी ही ऑफिस के काम को निपटाया और गाड़ी में बैठकर जल्द ही घर पहुंचे। सुखे ने आज काफी दिनों के बाद चड्ढा साहब को जल्दी घर आते देखा। वह चकित हुई। चाय बनाकर चड्ढा साहब को देते हुए बोली, साहब खाना बना दो क्या? नहीं अभी नहीं, तुम्हारी मेम साहब आएगी तब बनाना। चाय की मीठी चुस्कियां लेते हुए आनंद से भरे चड्ढा साहब बोले, ठीक है साहब, कहते हुए सुखी अंदर चली गई। समय की सुई धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण चड्ढा साहब का उत्साह बढ़ता जा रहा था। लेकिन जब घड़ियों की सुइयां 11 को भी पार कर गई तो चड्ढा साहब को निराशा होने लगी। शिक्षक को बैठे बैठे नींद आने लगी थी। उसने फिर आकर पूछा, साहब खाना बना दूं क्या? मेम साहब का तो पता नहीं आएगी या नहीं। हाँ तुम खाना बना दो, सोच में डूबे चड्ढा साहब ने चेतन होते हुए जवाब सा दिया। सुखे ने खाना तैयार किया और मेज पर तोड़ दिया। घड़ी की दोनों सुइयां आपस में आलिंगन करने जा रही थी। चड्ढा साहब का इंतजार का सर टूटने लगा तो दुखी मन से सोफे से उठे और निराश कदमों से खाने की टेबल की तरफ जा बैठे। ये खाना शुरू करने ही वाले थे कि लॉन में रूबिया की गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी की आवाज सुनकर वे रुक गए और दौड़कर बालकनी में पहुंच जाते हैं। अपनी इन्हीं लाइनों के साथ ही आज के प्रोग्राम को यहीं पे विराम देते हैं।